वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस क्लास हम लोग कवर करने वाले हैं टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ एआई एटीसी। ये आपकी एक प्रैक्टिस क्लास है जिसमें मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आप उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन करना। फिर मैं आपको बताऊंगा कि सही है गलत है। ओके। तो पहली बात, रूल थोड़े चेंज है इस क्लास के। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है। सबसे पहली बात तो रूल ये रहेगा कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आऊंगा, आप वीडियो को पॉज करिएगा। ओके। आप क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। फिर वीडियो को ऑन कर देना, वीडियो को पॉज करके मतलब प्ले कर देना और फिर आप अपना आंसर चेक करना। ओके। तो जब मैं आपको क्वेश्चन आपके सामने दूंगा, वीडियो को पॉज कर देना, फिर अपना आंसर चेक करना। तो ऐसे करते करते मेरे पास 30 क्वेश्चन है। ओके। और अपने आप को जज करना कि आपके 30 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन ठीक हुए। आई नो कि कुछ क्वेश्चन आपके करे हुए हैं, बट मैं आपको पहले बता रहा हूं ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि एआई एटीएस में भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन करे हुए आएंगे। तो ऐसे करके 30 क्वेश्चंस के मैं सेट आगे भी लेके आऊंगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा आप लोगों के पास। ओके। तो याद रखिएगा इस क्लास का रूल। अभी मैं आपको थोड़ा और डिस्कशन कर दूं। सबसे पहले याद रखिएगा कि भाई 30 क्वेश्चन तो मैं आपको करा रहा हूं इस क्लास में, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस, आपको मॉक टेस्ट भी देते रहने हैं। यदि आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो, यदि आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आपके पास है टेस्ट बुक पास प्रो। टेस्ट बुक पास प्रो के थ्रू आप एआई एटीसी जेई एग्जाम का टेस्ट दे सकते हो, जहां पे आपके बहुत सारे टेस्ट हैं। 295 प्लस टेस्ट आपके पास है और 15 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। यदि मैं बात करूं आप लोगों से, 3 पेपर बड़े इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 2021 का पेपर, 2022 का पेपर और 2023 का पेपर। इन 3 पेपरों पर आप फोकस करिए, 2021 का, 2022 का, 2023 का। इन 3 पेपरों पर आपको फोकस करना है। तो यदि आपको बता दूं, यदि आप चाहते हो कि आपको टेस्ट बुक पास प्रो लेना है और आपको टेस्ट देने हैं एआई एटीसी के, तो आप लोग 80 यूएलबी पास कूपन कोड यूज कर सकते हो। 80 यूएलबी पास कूपन कोड के थ्रू आप टेक्स्ट बुक पास प्रो पे डिस्काउंट पा सकते हो। और मैं आपको एक बात बताऊं, यदि आपको मेरे पर्सनल टेस्ट चाहिए, यदि आपको चाहिए कि सर अपने पर्सनल टेस्ट हमको दीजिए, तो वो तो टेक्स्ट बुक का एक टेस्ट सीरीज हो गया। यदि आपको चाहिए कि सर अपने पर्सनल टेस्ट मेरे को दीजिए, यदि आपको मेरे पर्सनल टेस्ट चाहिए टॉपिक वाइज, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का टेस्ट अलग है, कैलकुलस का टेस्ट अलग है, 3D का टेस्ट अलग है, तो उन टेस्ट के लिए आपको बता दूं वो आपको मिलेगा एआई एटीसी 2023 इस बैच में। ज्यादा टेस्ट नहीं है, खाली 9 टेस्ट है। टोटल टोटल 9 टेस्ट है मेरे मैथ के। टोटल मेरे 9 टेस्ट है मैथ के। मैं 9 टेस्ट बना रखे हैं मैथ के। मैथ्स के 9 टेस्ट, जिनको मैं खुद लेता हूं, जिनको मैं खुद लेता हूं, वो भी लाइव बच्चों के साथ, लाइव, एकदम लाइव। इसी तरह जैसे मैं मैथ के टेस्ट लेता हूं 9, उसी तरह हमारे मोहित सर भी क्लास लेते हैं फिजिक्स के लिए, वो भी फिजिक्स के टेस्ट लेते हैं। इसी तरह गोपिका मैम हो गई, इसी तरह गरिमा मैम हो गई, इसी तरह शिव सर हो गए, इसी तरह कौस्तुभ सर हो गए। ये जो आपके फैकल्टीज हैं अलग अलग सब्जेक्टों के, ये आपको टेस्ट लेंगे। टोटल बात बताऊं, टोटल आपके 30 टेस्ट है बच्चों। टोटल आपके 30 टेस्ट है टोटल इस बैच में। और आपको बता दूं टोटल 30 टेस्ट है, यस। यहाँ पे आपके चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेशंस है। हम लोग पोल के थ्रू क्वेश्चन पूछते हैं और फिर रैंकिंग निकालते हैं। 1 कौन है, 2 कौन है, 3 कौन है, टॉप 10 स्टूडेंट बताते हैं क्लास में। तो यदि आप चाहते हो कि आपको इसका लेना है, तो आपको बता दूं कैसे आप परचेस कर सकते हो इसको, थोड़ा बता देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ध्यान से सुनिएगा। आप गूगल पे जाना, टेक्स्ट बुक डाल देना। जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक डालोगे, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट ओपन होकर आएगी। सुपर कोचिंग पे चले जाना। सुपर कोचिंग पे जाने के बाद आप एटीसी डाल देना। सुपर कोचिंग पे जाने के बाद एटीसी गोल्ड डाल देना। एटीसी गोल्ड डालने के बाद एटीसी की वेबसाइट ओपन होकर आएगी। यहां पर आपको कोर्स का प्राइस दिखा रहा है, आपको दिखा देता हूं। परचेस करने का आपको बता दूंगा कैसा तरीका है। तो यहां पे देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको दिख रहा है ये चीज, ये गया प्रैक्टिस वाला, वो जो आपको बता रहा था मैं टेस्ट वाला, पर्सनल टेस्ट। ये गया एआई एटीसी प्रैक्टिस बूस्टर लाइव बैच, जहां पे हम लोग कवर करते हैं टेस्ट। ओके। तो आप लोग इसको ज्वाइन करिएगा। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको कूपन कोड यूज करना पड़ेगा, 80 ULB। छोटा मोटा प्राइस है, आप प्राइस दे सकते हो उसको।
बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइंड हैं, जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, इस 10 दिन के ड्यूरेशन के लिए, 10 दिन का जो टाइम है आपके पास, उसमें आप इसको कर सकते हो, कवर कर सकते हो। ओके, तो यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको कैपिटल एटी यूएलयू कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। कैपिटल एटी यूएलयू कूपन कोड यूज करना पड़ेगा और आप इसको परचेज कर सकते हो। ओके, इससे आपको डिस्काउंट मिल जाता है कैपिटल एटी यूएलयू कूपन कोड से। चलो सर, आपने बता दिया ये चीज, यस मैंने आपको बता दिया। तो अब दोबारा से मैं आपको बता दूं क्लास के रूल याद रखिएगा। आपको सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन के टाइम अपना सॉल्यूशन निकाल देना, 60 सेकंड 70 सेकंड जो भी है, और फिर देखना आपका आंसर सही है या गलत है। ऐसे मत करना कि वीडियो पॉज कर दिया आधे घंटे के लिए, सर मेरा क्वेश्चन सही आ गया। चीटिंग मत करना, बिकॉज जज आपने आपको करना है। और मैं आपको बता दूं भाई, एक काम जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर डालिएगा। ओके, कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर डालिएगा कि आपके 30 में कितने मार्क्स आए। मेरे को देखना है बच्चों के कितने मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 30। ओके, वैसे करके 30 क्वेश्चंस के सेट में आगे भी लाऊंगा। ओके, याद रखिएगा कमेंट बॉक्स में अपने नंबर जरूर डालिएगा। ओके, यदि आप कमेंट बॉक्स नहीं चाहते हो तो भाई टेलीग्राम आईडी पे भी डालना कि सर मेरे इतने मार्क्स आए। अतुल सर को टेस्ट बुक टेलीग्राम आईडी पे डालना कि सर मेरे इतने मार्क्स आए हैं, बताओ कैसा है मार्क्स। ठीक है, और सीरियसली वाले मार्क्स, चीटिंग वाले मार्क्स नहीं चाहिए मेरे को। चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर निकालिएगा, फिर मैं सॉल्यूशन कराता हूं। ठीक है, चलो आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। तो अब मैं चलता हूं मेरे सॉल्यूशन की साइड। ठीक है, तो मैं चलता हूं मेरे क्वेश्चन की सॉल्यूशन की साइड। वीडियो को पॉज करना आपका काम है, मैं तो सॉल्यूशन कराता जाऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ए बाइक कॉइन विद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू 1/4। भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पी मान लेता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड दैट इज 1/4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पी ऑफ एच लिख देता हूं इन शॉर्ट, पी ऑफ एच इन शॉर्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो जाएगा बच्चों? प्रोबेबिलिटी टेल हो जाएगा 1 - 1/4, दैट इज नथिंग बट 3/4 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आपको 1/4 दिया है क्वेश्चन में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल हो जाएगा 3/4, 1 - 1/4 3/4। इसको हमने 5 बार टॉस किया है। ठीक है भाई, आपने 5 बार टॉस किया, ठीक है, आपने 5 बार टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स इन फर्स्ट 4 टॉसेस फॉलोड बाय हेड? देखो, आपने 5 बार टॉस किया, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने 5 बार टॉस किया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इन फर्स्ट 4 टॉसेस? पहले टॉस में टेल आएगा, दूसरे टॉस में टेल आएगा, तीसरे में टेल आएगा, चौथे में टेल आएगा, पांचवें टॉस में हेड आएगा। टेल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3/4। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 3/4, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 3/4, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी 3/4, और हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4। यही पूछा है कि स्टार्टिंग के 4 टॉस में टेल आना चाहिए और लास्ट वाले में हेड आना चाहिए। इनको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 3 3 18 81, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ रहा है 2 की पावर 10। So that is nothing but 1024, 81/1024। My answer is simple, the B। अब आप लोगों ने आंसर चेक कर लिया होगा, अपना मार्क्स नोट डाउन कर लेना कि मेरा पहला क्वेश्चन ठीक हो गया है। ओके, अब मैं चलता हूं मेरे दूसरे क्वेश्चन की साइड। आ गया दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन का आंसर निकालना, फिर मेरे सॉल्यूशन चेक करना। चलो, शायद आपने क्वेश्चन कर लिया होगा वीडियो को पॉज करके। नाउ द क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1। नाउ दिस इज log x, ऊपर दिया हुआ है और नीचे दिया हुआ है x² माइनस ऑफ द 1। ठीक है, भाई पुट x इक्वल टू 1, भाई पुट x इक्वल टू 1। यदि आप x इक्वल टू 1 पुट करते हो, log 1 0 होता है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 ये भी 0 होता है, 0/0 फॉर्म। जब आपका 0/0 फॉर्म है, यूज एल हॉस्पिटल माय फ्रेंड। जब आपका 0/0 फॉर्म है, यूज एल हॉस्पिटल। log x का डिफरेंशिएट क्या होगा? 1/x। 2x का डिफरेंशिएट क्या होगा? 2x। पुट x इक्वल टू 1। इफ यू पुट x इक्वल टू 1, 1/1 एंड द 2 into the 1। यदि आप कैलकुलेट करने बैठ रहे हो, 1/2 आपका आंसर आ रहा है, आपका आंसर डी आ रहा है। ठीक है भाई, देखो मैं रियली बता रहा हूँ, आप लोग सीरियसली मेरे को बताना भी कितने मार्क्स आए हैं फाइनली आपके। 2 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। तीसरा क्वेश्चन, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगेन वीडियो को पॉज कर लीजिए,
क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए फिर चेक करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलो, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली and the sum of the number obtained found to be 7. What is the probability that the number 3 has appeared at least once? एक बात बताओ मेरे को, आपके पास दो डाइस है, ओके, सम लाना है 7, दो डाइस में सम लाना है 7, ये दिया हुआ है, दो डाइस में सम है 7, तो उसके केसेस कौन कौन से हो सकते हैं सर? 2,5, 5,2 पहला केस, दूसरा केस, दो केस तो ही हो गए। नेक्स्ट 3,4, 4,3 दो केस ये हो गए। नेक्स्ट 6,1 एंड 1,6 दो केस आपके ये हो गए, ओके। तो ऐसे करके टोटल कितने केस हैं आपके? यदि मैं ऐसे करके केस की बात करूं तो ऐसे करके टोटल मेरे 6 केस है, टोटल हमारे 6 केसेस है। तो ये मेरा सैंपल स्पेस है बच्चों, क्योंकि इसने जो पहले मेरे को कंडीशन दी है, टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द सम ऑफ द नंबर ऑब्टेन इज फाउंड टू बी 7। ये पहले मेरा सैंपल स्पेस है 7। नाउ what is the probability that the number 3 has, what is the probability that the number 3 has appeared at least once? Okay, what is the probability that number 3, what is the probability that number 3 has appeared, the number 3 has appeared at least once, the number 3 has appeared at least once. तो मेरे को फेवरेबल केस बताइए, फेवरेबल केस नंबर 3 जिसमें आ रहा है वो कौन कौन से फेवरेबल केस हैं? खाली दो केस है फेवरेबल, 3,4 एंड 4,3। तो दो केस में 3 आया, ओके। टोटल केस मेरे 6 हैं, 2/6 कैलकुलेट किए 1/3, मेरा आंसर हो गया 1/3। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ओके। ये एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था, तो भाई क्वेश्चन आई होप आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि पहले आपको कंडीशन दे दिया है, तो पहले आपने सैंपल स्पेस निकाला, फिर आपको पूछा कि भाई 3 आना चाहिए, तो 3 आपका दो केस में है, तो आंसर हो गया 2/6, आंसर 1/3। अब मैं चलता हूं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। यदि आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई, वीडियो को पॉज कर लेना, हाँ मैं सॉल्व करता हूं। फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई सच दैट the line through the points, line through the points, okay, 5 y and the 2,3 line through the points, line through the points is parallel, is parallel to the line through, to the line through 9, -2 and 6, -5। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ है आप लोगों को। so line through points 5, y 2,3 is parallel to the line through 9, -2 6, -5। तो इन दोनों लाइन से जो स्लोप आएगा m1, इन दोनों लाइन से स्लोप आएगा m2, वो बराबर होगा, पैरेलल बोला है, मार्क करिए वर्ड पैरेलल। पैरेलल यदि कोई बात बोलता है पैरेलल मतलब स्लोप इक्वल है। शायद स्लोप का फॉर्मूला आपको पता है, y2 - y1 डिवाइड बाय, जब दो पॉइंट दिए होते हैं, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, दैट इज द स्लोप फॉर्मूला, ओके my friend, that is a slope formula, y2 - y1 by x2 - x1, that is slope formula। लगा लीजिए स्लोप फॉर्मूला। तो यहां पे लगाओ 3 - y डिवाइड बाय 2 - 5, स्लोप वहां लगाइए फॉर्मूला, y2 - y1 -5 - प्लस दैट इज 2 and the 6 minus of the 9, so this is 3 minus of y divided by minus of the 3, that is equal to minus of the 3 minus of the 3, okay, यहां तक क्लियर है? -3 - 3 ये 1 बार कट गया, थोड़ा आगे बढ़िए, दिस इज 3 - y दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द 3, यहाँ पे 3 + 3 उधर y, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है? y की वैल्यू मेरी 6 आ रही है, तो आंसर क्या आ रहा है? आंसर ए आ रहा है हमारा। क्वेश्चन 4 आई होप क्लियर होगा आपको, ओके, आंसर 6 है, ओके। यदि किसी बच्चे को लगे कि सर मेरे आंसर ये आए हैं, आपका आंसर गलत है, क्लेम कर सकता है वो क्वेश्चन, ठीक है। जैसे आप एटीसी में क्लेम करते हो ना, एटीसी में क्लेम करते हो सर रॉन्ग क्वेश्चन है या रॉन्ग सॉल्यूशन है, तो आप क्लेम कर सकते हो। वैसा होगा नहीं, आई नो होगा नहीं, ठीक है, बट आपको जो क्लेम करना चाहिए उल्टा सीधा क्लेम मत करना, ठीक है ना। चलो कमेंट सभी बच्चों के देखूंगा। नेक्स्ट, अभी तक 4 क्वेश्चन बड़े इजी थे, समझ में आ गए होंगे चारों क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड आगे बढ़ रहा हूँ। 5वां क्वेश्चन, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना। 5वां क्वेश्चन,
पांचवा क्वेश्चन आप लोगों के पास है, शायद सॉल्व कर लिया होगा। sec a प्लस 10 है, sec a प्लस 10 है एंड द 1 माइनस ऑफ साइन है, ये आपका क्वेश्चन है। भाई sec a कितना होता है, 1 बाई कॉस है, और ये कितना होता है, दिस इज साइन ए बाई कॉस है, ठीक है, और दिस इज 1 माइनस साइन है। कॉस ए नीचे रहने दो, ऊपर है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ओके, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, दिस इज 1 माइनस साइन स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज नथिंग बट कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाई द कॉस ऑफ ए। और भाई कॉस ऐसे कॉस से कट रहा है, तो आपका जो आंसर आ रहा है वो कॉस से आ रहा है, आंसर आ रहा है आपका 4 कॉस है। आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल। इजी क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन इजी है, तो सभी लोगों ने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के साथ है क्वेश्चन नंबर 6। वीडियो को पॉज कर लेना। आई टू की पावर 19 की वैल्यू पूछा है, आई टू की पावर 19 की वैल्यू पूछा है, वीडियो को पॉज कर लेना। ये शायद आपको पता होगा, आई स्क्वायर आपका -1 होता है। यदि मैं आई क्यू की बात करूंगा तो ये आई स्क्वायर इंटू आई के अकॉर्डिंगली दिस इज माइनस ऑफ आयोटा, एंड आई की पावर 4 कैलकुलेट करोगे आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू -1 इंटू -1 दैट इज प्लस ऑफ द 1। यदि ये आपको पता है आई स्क्वायर -1 आई की पावर 3 माइनस आई टू की पावर 4 प्लस ऑफ आई, तो एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। सो आई की पावर 19 यू गाइस राइट आई टू की पावर 16 इंटू आई टू की पावर ऑफ 3 लिख सकते हो ना। So this is I to की पावर 4 to की पावर ऑफ 4 मल्टीप्लाई I to की पावर ऑफ 3। I to की पावर 4 आप जानते हो दैट इज 1, तो माय फ्रेंड दिस इज 1 to की पावर 4 इनटू I to की पावर 3 आप जानते हो माइनस ऑफ आई, इसको माइनस ऑफ आई लिख लीजिए। तो माइनस आई इंटू 1 माय फ्रेंड सॉल्व करके आपका आ गया माइनस ऑफ आयोटा, आंसर हो गया बी। मैंने आपको I to की पावर 19 की वैल्यू पूछा था, तो I to की पावर 19 का वैल्यू क्या आ गया, दैट इज माइनस ऑफ आयोटा। यस, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है क्वेश्चन नंबर 7, प्लीज ट्राई कीजिए एंड सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, a triangle is formed by joining the 3 points A13 B22 C34 the angle B। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। एंगल बी पूछा है, एंगल बी पूछा है, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। कैसे निकालोगे एंगल बी, कैसे निकालोगे एंगल बी, तो मैं आपको बताता हूं हाउ टू फाइंड एंगल बी। माय फ्रेंड यदि आपको बी वाला एंगल पता है, सॉरी बी वाला पॉइंट आपको दिया है 2,2, चलो बी से एक लाइन है बी ए और एक लाइन होगी बी सी, एक बी ए और एक बी सी, इनके बीच का एंगल यही तो होगा एंगल बी, यही तो होगा ना 20 डिग्री। यस सर, वो बी वाले पॉइंट पे ही होगा ना बी वाला एंगल तुम्हारा, जो आप ट्राइंगल बना रहे हो ए बी सी में, तो बी वाले पॉइंट पे आपका बी एंगल होगा। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं भाई, तुम्हारा बी ए वाली लाइन का स्लोप m1 ले लो और भाई बीसी वाली लाइन का स्लोप आप m2 ले लो, ले सकते हो ना। जो बी ए वाली लाइन है तो बी पॉइंट आपका 2,2 है और ए वाला पॉइंट आपका 1,3 है। स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1, 3 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 माइनस 2, कितना आ रहा है बच्चों 1 माइनस दिस माइनस 1 आ रहा है। बीसी वाला देखो, बीसी वाला देखो, बी वाला पॉइंट क्या है 1, बी वाला पॉइंट क्या है 2,2, सी वाला पॉइंट क्या है 3,4, m2 निकालो, दिस इज y2 माइनस y1, 4 माइनस 2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2, कैलकुलेट करो, 2y1 2 आ रहा है, m1 m2 आपको पता लग गए हैं, m1 इज -2 m2 इज +2। अब आप एक फॉर्मूला शायद आपको पता होगा टेन थीटा वाला, आई होप बच्चों आपको याद हो टेन थीटा का फॉर्मूला, दैट इज मॉड m माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये सोचना ही बड़ी बात है, यदि आपने सोच लिया तो सॉल्व कर लोगे। ओके, तो माय फ्रेंड m1 माइनस m2, m1 माइनस m2 -1 -2 दैट इज माइनस ऑफ द 3, लेकिन मॉड है, एंड द 1 माइनस m1 m2 1 प्लस, सॉरी 1 प्लस, तो 1 माइनस 2 हो जाएगा ना ये, बिकॉज 1 माइनस 2, यस 1 माइनस 2। आप कैलकुलेट किए, सॉल्व करके ये 3 आ रहा है। टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, टेन थीटा की वैल्यू मेरी 3 आ रही है। हमसे थीटा पूछा था आपने, थीटा मतलब वो बी पूछा था आपने, दैट इज अ बी, तो आपका जो बी है
व्हाट द बी डिग्री इक्वल्स टू व्हाट, tan इनवर्स 3। क्या ऐसा तुम्हारा कोई आंसर था? हाँ सर, ए आंसर था। चीटिंग मत करना, ये मत करना कि मैं पहले आपको लिखा दिया BA BC फिर आप सॉल्व करना चाह रहे हो कि सर मेरा सही है सही है सही है। वीडियो को स्टार्टिंग में पॉज करिएगा, ठीक है? मतलब चीटिंग करोगे आपके ऊपर ही है भाई, क्योंकि मार्क्स आपके आएंगे, मेरे कोई मार्क्स नहीं आएंगे, इसलिए जनरली टेस्ट दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इफ ओमेगा, इफ ओमेगा इज व्हाट, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको बोला है, इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मैंने आपको बोला इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब होता है ओमेगा की पावर 3 इज इक्वल टू 1। इफ ओमेगा इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका मतलब होता है ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1। ओके, तो भाई ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 ठीक है, शायद आपको पता होगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 3 माइनस 1। I hope you know this omega power minus of the 1 that is equals to what, the 0. So the formula is omega minus 1 in the omega square plus omega plus 1 that is equal to what, the 0. तो मैं आपको एक फंडामेंटल जो बताने वाला हूं, दैट फंडामेंटल इज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट, द 0। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल। ओके, एक्चुअली इसके 3 रूट होते हैं, आपको बता दूं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 3 रूट होते हैं, एक होता है 1, एक होता है ओमेगा, एक होता है ओमेगा स्क्वायर। 3 रूट होते हैं आपके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के, 3 रूट होते हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और आप तीनों को जोड़ दो तो उनका सम 0 आता है। ओके, तो हम यदि इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा ये कुछ, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा आपके 3 R1 R2 R3 दे रखे, R1 R2 R3, तो R1 R2 R3 आप जोड़ दीजिए, जस्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 जोड़ दीजिए, एंड रिजल्ट गोज इन व्हाट, रिजल्ट गोज इन R1। आपने जब इसको कवर किया तो माय फ्रेंड ऊपर देखिए, दिस इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज द नेक्स्ट वन ओमेगा स्क्वायर प्लस ऑफ द 1, एंड द नेक्स्ट इज ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ऑफ द ओमेगा। ये हो गया ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 1, दिस इज ओमेगा स्क्वायर, दिस इज 1, एंड दिस इज द ओमेगा। भाई ऊपर वाला देखिए पूरा रो 0 हो रहा है, आप इसको देखिए ये 0 के बराबर है, आप इसको देखिए ये 0 के बराबर है, आप इसको देखिए ये 0 के बराबर है। आपकी पहली रो कंप्लीट 0 है, आपकी जो पहली रो है वो कंप्लीट 0 है। जब आपकी पहली रो कंप्लीट 0 है तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। क्वेश्चन का आंसर डी हो गया। चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, दैट इज इजी क्वेश्चन, दैट इज इजी क्वेश्चन। आप लोग वीडियो पॉज करके निकाल लेना। इंटीग्रल 2 to 3 y स्क्वायर डी वाई, बस यही क्वेश्चन है आप लोगों का, दैट इज इजी क्वेश्चन। तो भाई ऐसे कभी कभी इजी क्वेश्चन भी आते हैं इन द एग्जाम। दैट इज y की पावर 3/3 and put the limit 2 to 3 and please solve it. So this is 3 into 3 into 3 27, and the minus 2 into 2 into 2 8 divided by 3। 27 में 8 घटा दो 19 बचेगा, 19/3 is your answer। आंसर इज डी, आंसर इज डी। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9 आई होप सभी बच्चों को क्लियर है, ठीक है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड आगे बढ़ूंगा। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, दैट इज अ न्यूली ब्रांडेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए। दिस इज न्यूली ब्रांड क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, दैट इज न्यू ब्रांड क्वेश्चन, दैट इज न्यू ब्रांड क्वेश्चन। The length of the perpendicular segment from origin to a line is 2 units, and the inclination of this perpendicular is alpha, such that sin alpha equal to 1/3। शायद आप लोगों ने एक फंडामेंटल पढ़ा होगा माय फ्रेंड, उस फंडामेंटल बता दूं, दिस इज x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा, x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा, x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा, दैट इज इक्वल टू द p। ये आपकी नॉर्मल की फॉर्म होती है, आपको बताऊं ये आपकी नॉर्मल की फॉर्म होती है, जिसमें आपका p क्या होता है, जिसमें आपका p होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, जो कि कहां से डालते हो, जो कि आप ओरिजिन से डालते हो उस लाइन पर। सो दैट इज नथिंग बट दिस इज द p माय फ्रेंड। और इन दिस क्वेश्चन p गिवन टू यू 2, वो जो p है ना, x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा,
माय फ्रेंड जो आपको P दे रखा है, दैट इज P इज नथिंग बट x sin अल्फा प्लस y cos अल्फा, दैट इज इक्वल टू P। जो आपको P दे रखा है दैट इज 2 यूनिट इन द क्वेश्चन गिवन। और जो अल्फा होता है, जो यहाँ पे अल्फा है, दिस इज नथिंग बट एंगल, दिस इज नथिंग बट एंगल मेड फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, एंगल मेड फ्रॉम, एंगल मेड फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस। एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा, पॉजिटिव x एक्सिस, actually this is x cos alpha plus y sin alpha, okay, this is x cos alpha plus y sin alpha, this is x cos alpha plus y sin alpha, sorry for this, because जब आपका एंगल में बोल रहा हूं अल्फा इज एंगल फ्रॉम पॉजिटिव x एक्सिस, तो उसका x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन जाएगा cos, y एक्सिस पे जाएगा sin, so this x cos alpha plus y sin alpha equal to what, the P, where what is a P is the length of perpendicular segment from the origin to the line is 2 unit। P की वैल्यू आपको 2 दी हुई है और अल्फा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी है। अल्फा द इंक्लिनेशन ऑफ द दिस परपेंडिकुलर इज अल्फा सच दैट sin अल्फा की वैल्यू दी है आपको। तो मैं सॉल्व करूं सर इसको? यस, सॉल्व करिए। माय फ्रेंड दिस इज y, sin अल्फा कितना है 1/3, ओके लिख लो। P कितना है 2, x cos अल्फा कैसे निकालोगे, √1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, so that is what the x 3 नीचे है और 3 का स्क्वायर 9, this is 2√2, this is 2√2 by 3 and the plus what y/3 that is equals to what, the 2। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया, so what is the, this is 2√2x and the plus y and minus 6 that is equals to what, the 0। देख लीजिए एवरीवन, दिस इज योर आंसर। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? हाँ सर, ऑप्शन डी मैच कर रहा है। 2√2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। हमने यही यूज करा है ना, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू P। यस, व्हाट इज द P? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू दैट लाइन। एंड व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज नथिंग बट द एंगल मेड फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस। इस क्वेश्चन में sin अल्फा दिया था, ओके, दैट क्वेश्चन आंसर बता डी। आई होप ये क्वेश्चन सबका गलत हुआ होगा, नहीं हुआ हो बढ़िया है, लेकिन हुआ होगा मेरे को लग रहा है, हुआ होगा तो हुआ होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व। अब यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट पूछा है, तो आपको जो x दिया हुआ है दैट इज t² प्लस 3t माइनस ऑफ 8, और जो आपको y दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट 2t² एंड द माइनस ऑफ 2t एंड द माइनस ऑफ द 5। ये आपको दे रखे स्लोप, तो मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आप लोगों से पूछा, मतलब मैं आप सिंपल पूछ रहा हूं आपको, मैं dy/dx पूछ रहा हूं बच्चों, आई एम जस्ट आस्किंग dy/dx, the slope of the tangent of the curve, so that is dy/dx I am asking। तो आप सबसे पहले dx/dt निकाल लीजिए, तो मैंने निकाला दिस इज 2t प्लस ऑफ द 3, आप लोग dy/dt निकाल लीजिए, दैट इज नथिंग बट 4t माइनस ऑफ द 2, ओके। यहाँ पे पुट कर दीजिए t इक्वल टू 2, क्योंकि इन्होंने t इक्वल टू 2 पर पूछा है, तो पुट t इक्वल टू 2 माय फ्रेंड, तो पुट t इक्वल टू 2 दैट इज 7, पुट t इक्वल टू 2, 8 माइनस 2 दैट इज 6। आपको dy/dx ही निकालना था ना? यस सर, dy/dx निकालना था। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, dy/dt डिवाइड बाई dx/dt? हाँ सर, मैं लिख सकता हूँ ऐसे। तो dy/dt कितना हो गया? dy/dt आपका 6 हो गया, dx/dt कितना हो गया? 7 हो गया, 6/7 आपका आंसर हो गया, आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आपको इसकी अब वैल्यू पूछा है माय फ्रेंड, डिटरमिनेंट दिया है आप लोगों को 1 1 1 and x is 1 1 plus of the x and the 1 and the 1 and the 1 and the 1 plus of the y। ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, वैसे ये बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बट कोई नहीं, आप सॉल्व कर लीजिए इसको। तो यदि आप इसको एक कोई भी ऑपरेशन लगा दीजिए, किसी बच्चे कोई ऑपरेशन लगाना, ऑपरेशन लगा लीजिए आप लोग। तो मैं एक ऑपरेशन लगा रहा हूँ, जैसे r1 माइनस r2, माय फ्रेंड आई एम जस्ट यूजिंग द ऑपरेशन r1 माइनस r2 रिजल्ट गोज इन r1, r1 माइनस r2 रिजल्ट गोज इन r1, लगा दीजिए ऑपरेशन। That is what the 0, that is what the minus of the x, that is what the 0। यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 प्लस x लिखा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 प्लस ऑफ द y। इसको तो सॉल्व करना है ना। C2 के अक्रॉस ओपन कर दीजिए, तो माइनस माइनस ऑफ द x, करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम एलिमिनेटेड, क्या बचा? दैट इज 1 प्लस y माइनस ऑफ द 1, 1 से 1 कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, x y आ गया सॉल्व करके, आंसर हो गया C। आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आपने सही कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन माय फ्रेंड, प्लीज सॉल्व दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इंटीग्रल की वैल्यू पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन एटीसी में आते हैं, यस ऐसे क्वेश्चन एटीसी में आए हुए हैं। मैं यदि आप लोगों को बोलूं कि यहां पर आपको बोला है 1/x x+4, तो आप लिख लीजिए a/x एंड द प्लस b/x +4। इतना आपको करना होता है यहां पर, एंड दिस इज नथिंग बट इज व्हाट द dx। ओके, a की वैल्यू निकालना मेरा काम है, a की वैल्यू निकालना मेरा काम है। तो यहाँ पे जो होगा दिस इज नथिंग बट a ln x एंड द प्लस दिस वाज द b ln x plus 4 यस मॉड है, ठीक है, एंड द प्लस ऑफ द c मॉड है ये। ओके, दिस इज नथिंग बट द मॉड। बस अब आप मेरे को एक बात बताइए कि भाई पार्शियल फ्रैक्शन आपको दिया हो, दिस इज 1/x x+4, और आपको बोल रहा हूं मैं दैट इज a/x प्लस b/x +4, a/x एंड द b/x +4। यहां पर हाउ टू फाइंड a, हाउ टू फाइंड b। तो a की वैल्यू निकालने के लिए जो आपका ये फंक्शन है 1/x x+4, यहां पे x को हटा देना क्योंकि a के नीचे x है। तो 1/x +4 में आप पुट करिए x = 0, ये मैंने बता दिया आपको, 1/4 आएगा। इन द सिमिलरली b की वैल्यू निकालने के लिए जो आप, अब b के नीचे x+4 है, x+4 को हटा देना यहां से, खाली 1/x लिख लेना, और x+4 = 0, तो पुट x = द माइनस ऑफ द 4। इफ यू पुट दिस इज -1/4 आपका आएगा। तो a की वैल्यू आई है 1/4, दैट इज ln mod x, एंड द माइनस 1/4 दैट इज ln mod x प्लस ऑफ द 4 प्लस ऑफ द c। 1/4 कॉमन ले लो, और ln mod में x/x +4 आपका आ रहा है, प्लस ऑफ द c ये आ रहा है बच्चों, यस। तो मैं देखूं 1/4 log mod x/x +4 प्लस c, हमारा आंसर हो गया c। दैट क्वेश्चन आंसर इज नथिंग बट द c। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो 13 वाला क्वेश्चन सबको क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आते हैं टीसी में, याद मतलब सारे क्वेश्चन आते हैं, बट ये इंटीग्रल दैट इज अ वेरी गुड वैरायटी ऑफ द इंटीग्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, फंक्शन ऑफ x 2 - x³ - x⁵ डिक्रीजिंग फॉर। ये आई नो कि ये क्वेश्चन मैंने पहले कराया था, बच्चे बहुत बोल रहे थे सर आपने, चलो पहले आप आंसर बता देना। ओके, और याद रखो जो मैंने बताया था प्रीवियसली वो भी ठीक था, अब जो बताऊंगा वो भी ठीक है। आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी कभी आपका सिंगल डेरिवेटिव, अब मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं, जब भी कभी आपका सिंगल डेरिवेटिव आता है ग्रेटर देन 0, मतलब ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, यस। और यदि आपका सिंगल डेरिवेटिव आता है लेस देन 0, तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये आपको ध्यान में रखना होता है बच्चों। यदि आपका सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है तो ये आपका इंक्रीजिंग फंक्शन है, यदि आपका सिंगल डेरिवेटिव लेस देन 0 होता है तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब मेरा जो फंक्शन दिया हुआ था दैट इज व्हाट सर, दैट इज 2 - x³ - x⁵ ये दिया हुआ था। इसका सिंगल डेरिवेटिव निकाल दीजिए। तो मैं निकाल लो सिंगल डेरिवेटिव। सिंगल डेरिवेटिव जब मैं निकालता हूं, दिस इज 2 माइनस दिस इज 3x² एंड द माइनस दिस इज 5x⁴, 2 का 0 सॉरी, ठीक है। तो यदि मैं आपको बोलूं दिस इज माइनस, ओके, x² आप लोगों ने कॉमन ले लिया, दिस इज नथिंग बट 3 प्लस ऑफ द 5 एंड द x²। एक बात बताऊं आपको, ये जो x² होता है ना, x² इज अ पॉजिटिव नंबर, x कुछ भी हो, दिस इज द पॉजिटिव नंबर माय फ्रेंड। x² इज अ पॉजिटिव नंबर, x² एक पॉजिटिव नंबर है। आप x कुछ भी हो बट x² इज अ पॉजिटिव नंबर। So this is the positive number now. Yes sir, this is the positive number. And 3 plus 5x² is also the positive number. Yes sir. Positive into positive is nothing but multiply करके positive only. बट बाहर माइनस का मल्टीप्लाई है, तो इसका मतलब क्या है, ये आपका जो f(x) है वो लेस देन 0 आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया। यस, क्या कोई कंडीशन आपको दिखी, क्या कोई कंडीशन आपको दिखी? आपका खाली मेरे को आ रहा है f(x) लेस देन 0, कोई क्या कोई कंडीशन है? कोई कंडीशन नहीं है, मतलब f(x) लेस देन 0, दिस इज ऑल वैल्यू ऑफ x पर डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, ऑल वैल्यू ऑफ x पर डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, next question, please try this next question everyone, that is also very good question. Two functions are said to be equal if, two functions are said to be equal if, now दो फंक्शन इक्वल होंगे, ये मैंने लिखा ही है। यदि आप मेरे पेड बैच के स्टूडेंट हो, मैंने लिखा है ये कंडीशन मैंने लिखा ही है। इक्वल फंक्शन की डेफिनेशन मैंने लिखा ही है, 3 पॉइंट लिखाए थे आप।
3 पॉइंट में पहला पॉइंट क्या था? अब मान के चलिए दो फंक्शन है आपके, एक है ये, एक है ये, तो डोमेन इक्वल होना चाहिए। यस, डोमेन ऑफ पहला फंक्शन इक्वल टू डोमेन ऑफ दूसरा फंक्शन। उनके कोडोमेन, जिसको हम रेंज बोलते हैं, उनके कोडोमेन भी सेम होने चाहिए। उनके डोमेन भी इक्वल होने चाहिए, उनके कोडोमेन भी सेम होने चाहिए। तो आपके फंक्शन जो वैल्यू आएंगी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, जो वैल्यू आएंगी वो हर वैल्यू पे सेम आनी चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करते हो तो एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 इक्वल आना चाहिए। एक्स इक्वल टू 2 पुट करते हो, एफ ऑफ 2 जी ऑफ 2 इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल इक्वल फंक्शन का ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, ये पॉइंट भी, तीनों पॉइंट है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑल ऑफ द अबव, आंसर इज द डी। आपका आधा पेपर हो चुका है, आपके 15 क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ओके, अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। वीडियो को पॉज करके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है एक्यूट एंगल। माय फ्रेंड, द वर्ड इज एक्यूट एंगल। वर्ड पर फोकस करिएगा, एक्यूट एंगल। अब मैं ले लेता हूं, दैट इज 7x इज इक्वल टू बता 4 ऑफ y। माय फ्रेंड, व्हाट इज अ y इज इक्वल टू, y इज इक्वल टू 7/4 ऑफ x। y इज इक्वल टू mx से कंपेयर करो, m1 इक्वल टू 7/4। दूसरा क्या है? दूसरा है 11y इज इक्वल टू 3x प्लस ऑफ 5। सो हेयर y इज इक्वल टू 3/11x प्लस ऑफ द 5। यहां पर मैं m2 की बात करूंगा तो दिस इज नथिंग बट 3/11। भाई m1 आपका 7/4 है, m2 आपका 3/11 है। शायद आपको फॉर्मूला पता है टेन थीटा का, वही फॉर्मूला यूज कर लो। दैट इज m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। ये फॉर्मूला आप यूज कर लीजिए। So what is the m1? 7/4 minus 3/11 divided by 1 plus 7/4 multiply by 3/11। कैलकुलेट कीजिए। यदि आप कैलकुलेट करते हो, मैं यहां पे कर लेता हूं, tan थीटा इक्वल्स टू, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू मॉड में 44 है, सो 77 77 इन द माइनस 4 दिया 12। एंड सिमिलरली नीचे देखिए, दैट इज व्हाट द 44 44 एंड द प्लस 7 या 21। यदि आप देख रहे हो, सो दैट इज नथिंग बट 77 माइनस 12, दिस इज 65। 44 44 कट रहे हैं और नीचे वाला भी 65 65 65, दिस इज द 1। tan थीटा इक्वल्स टू द 1। जब tan थीटा 1 है, व्हाट इज थीटा? 45 डिग्री इज योर आंसर। 45 डिग्री इज योर आंसर। आंसर इज व्हाट द 2 बी। ओके ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। इफ ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, if a coin toss thrice, the probability of getting at least two tail, okay, probability of getting at least two tail। देखो, मैं ये केस काउंट भी कर सकते हो, कोई ज्यादा बड़ा केस नहीं है, क्योंकि आपने 3 कॉइन को टॉस किया है। आपने 3 कॉइन को टॉस किया है, यस। और आपको क्या चाहिए? वैसे बाइनरी लगा सकते हो, बट इसको काउंट भी कर सकते हो। आपको एटलीस्ट कितना? एटलीस्ट 2 टेल चाहिए। एटलीस्ट 2 टेल चाहिए। तो एटलीस्ट 2 टेल का मतलब है या तो 2 टेल हो या फिर 3 टेल हो। तो आपके केसेस में बता दूं, टोटल सैंपल स्पेस 3 कॉइन के केस में टोटल सैंपल स्पेस आपका 8 होता है। फेवरेबल केस देख लेते हैं। टेल टेल हेड पहला केस, एंड द हेड टेल टेल दूसरा केस, एंड द टेल हेड टेल तीसरा केस, और एक केस होता है टेल टेल टेल। तो ऐसे मेरे 4 केस होंगे फेवरेबल। तो आपको बता दूं, इफ ए कॉइन इज टॉस थ्राइस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 टेल। यहां पर मेरे टोटल 8 केस हैं, और टोटल 8 केस में हमारे 4 केस फेवरेबल हैं, जहां पर आपका एटलीस्ट 2 टाइम हेड आता है। तो 4/8 क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/2। क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। दोबारा से ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है बच्चों, सॉल्व करिएगा। दैट इज क्वेश्चन अगेन वेरी इंटरेस्टिंग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। ओके भाई सुनो, वीडियो को पॉज कर लेना, ये ना हो फ्लो में मेरे सॉल्यूशन देखते जा रहे हो और फिर बोल रहे हो कि सर मेरे सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। ओके, सर फ्लो में है, आप लोग फ्लो मत करिएगा। आप लोग फ्लो में चलना, बट वीडियो को पॉज करके सुनो। इसमें बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू -3,5। तो माय फ्रेंड, मेरा जो इक्वेशन आएगा उसमें -3,5 पॉइंट पास करा दूं। क्या -3,5 वाला पॉइंट ए ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं। यहाँ पे -3 + 5 + 25 नहीं कर रहा। क्या -3,5 ऑप्शन बी में सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं।
क्या -3,5 ऑप्शन ऑप्शन सी में सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा ना, देख लो आप। पुट पुट एक्स इक्वल टू -3, पुट वाई इक्वल टू 5, नहीं कर रहा। क्या ऑप्शन डी में सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, दैट इज 5 × 3 -15 -5 +20 सेटिस्फाई कर रहा है। -20 + 20 सेटिस्फाई कर रहा है सर। आंसर 0 आ रहा है सर। आंसर आपका डी आ रहा है। यस, योर आंसर इज द डी। आई होप दिस क्वेश्चन नंबर 18 is clear to all. Next question, dear student, please solve. The value of lambda if the vectors I cap plus lambda j cap 3k cap and 3i plus 2j plus 9k are parallel. दो वेक्टर पैरेलल की कंडीशन क्या होती है? उनके dr का रेशियो सेम कर दो, उनके dr रेशियो इक्वल कर दो। ओके ओके, क्या करते हो सर? दो वेक्टर पैरेलल हैं, आपको वेक्टर दिए हुए हैं आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस 3k कैप 3i प्लस 2j प्लस 9k 1/3 इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 इज इक्वल टू 3/9। यही होता है ना, लेमडा की वैल्यू पूछी थी। सो 1/3 इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 माय फ्रेंड। व्हाट इज लेमडा? 2/3 है कोई? आंसर इज ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन, प्लीज ट्राई। The rate of change of area of the square. The rate of change of area of the square. Rate of change जब भी कभी बढ़ा है d/dt कर दो। That is rate of change of area. किसका एरिया? स्क्वायर का एरिया। ए मान लेता हूं स्क्वायर का एरिया। एट द एज लेंथ ऑफ एज लेंथ को स्मॉल ले लेता हूं, 12 सेंटीमीटर दिया है। इफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ एज लेंथ दैट इज da/dt भी दिया है आप लोगों को, दैट इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ओके, आई होप एरिया ऑफ द स्क्वायर आप जानते हैं, दैट इज ए स्क्वायर। डेरिवेट कर दीजिए। सो da/dt दैट इज इक्वल टू 2 ऑफ ए एंड द da/dt। बस ये करना है। तो 2a 2 × 12 da/dt दैट इज अ 2। 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 हो गया। यस, 48 इज द आंसर। 48 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। आंसर इज द डी। 20 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, लास्ट 10 क्वेश्चन बचे हैं आपके पास। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। ये एटीसी में आया था, दैट इज क्वेश्चन आस्क्ड इन द एटीसी। तो भाई कैसे करोगे बोलो? द एरिया अंडर द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बिटवीन द लाइंस x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 3। तो एरिया शायद आपको पता होगा, दैट इज एरिया। इंटीग्रल x इक्वल टू 2 से 3 के बीच का निकालना है, निकाल दीजिए। दैट इज x² dx कर दीजिए। x² का इंटीग्रल कितना होता है? x³ 3 2 to 3 27 - 8/3 एंड कैलकुलेट किए 19/3। ऑप्शन ए। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आया था अलग फॉर्म में, वो इंटीग्रल का था, बट ये एरिया अंडर द कर्व का है। तो आई होप दिस क्वेश्चन क्लियर टू ऑल। एटीसी के क्वेश्चन है ये, एटीसी क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, देखिए। प्रिंसिपल वैल्यू, यहां पर फोकस करना। प्रिंसिपल वैल्यू आस्किंग, यहां पर फोकस करना। प्रिंसिपल वैल्यू आस्किंग। यदि मैं बात करता हूं आप लोगों से प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2। शायद आप जानते हैं यदि हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो साइन इनवर्स के केस में आपकी प्रिंसिपल वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में होती है इनवर्स में। आई होप आपको पता है ये चीज। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स 1/√2 की -π/2 से π/2 के बीच में होता है। तो माय फ्रेंड हम बात कर सकते हैं ये जो साइन इनवर्स है, शायद आप 1/√2 को साइन π/4 लिख सकते हो। तो क्या साइन इनवर्स साइन π/4 को वी कैन राइट π/4 ओनली? यस, बिकॉज दिस इज रेंज -π/2 तो आंसर हो गया π/4। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, प्लीज ट्राई करिएगा। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 विद रिस्पेक्ट टू x। भाई आपको डेरिवेटिव बोला है, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है साइन स्क्वायर 2x + 5। पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर आप मेरे को आंसर बताइएगा, ठीक है? चलो, तो भाई आपको dy/dx पूछा है ना? हाँ सर, dy/dx पूछा है आप लोगों ने।
तो दैट इज साइन स्क्वायर का पहले करो चेन रूल के हिसाब से, 2 sin 2x प्लस 5, फिर sin 2x प्लस 5 का करो, दैट इज cos 2x प्लस 5, फिर 2x प्लस 5 का करो, दैट इज व्हाट द 2। अब ये 2 sin cos का फॉर्मूला यूज हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका साइन 2 टाइम्स का मतलब 4x प्लस ऑफ द 10, और बाहर मल्टीप्लाई किसका, बाहर 2 का मल्टीप्लाई है, सो 2 sin 4x प्लस 10, हमारा आंसर हो जाएगा डी। आई होप यू अंडरस्टूड माय फ्रेंड। यही तो पूछा आप लोगों से, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपका आंसर हो गया 2 sin 4x प्लस 10। योर आंसर इज सिंपल द डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड आगे बढ़ लेते हैं बच्चों, प्लीज ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है नाउ, आप मेरी बात सुनना, देखो ये क्वेश्चन वही दोबारा से बोल रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लेना फिर सॉल्व करना। यदि मैं इस क्वेश्चन को देखूं यहां पर, find the equation of the line which makes an angle 30 degree with the positive direction of x axis, मतलब अल्फा गिवन टू यू 30 डिग्री। सर ये कुछ जाना पहचान लग रहा है, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। एंड कट ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 4 यूनिट विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, ये थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। ये हमसे लाइन की क्वेश्चन पूछ रहा है, इसने अल्फा मेरे को बता दिया, दैट इज अ स्लोप वाला एंगल इसने बता दिया, और इसने इंटरसेप्ट भी बोला है। क्या आपको स्ट्रेट लाइन पता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें आपका c इंटरसेप्ट होता है और m आपका स्लोप होता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज अ tan ऑफ थीटा, है ना, वो अल्फा, अल्फा वही होता है, अल्फा इज नथिंग बट द एंगल मेजर फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो tan 30 डिग्री, यस सर, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3। सी भी दिया है कितना, सी दिया है कितना आप लोगों को, सी दिया है कट ऑफ एंड इंटरसेप्ट ऑफ y 4 यूनिट विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x। देखो यहां पे यदि आप इस पॉइंट को पकड़ लिए 4 यूनिट विद द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मतलब आपको बता दूं जो इंटरसेप्ट है ना वो नीचे दिया हुआ है, माइनस y एक्सिस पे दिया हुआ है, तो वो जो c की जो वैल्यू है दैट इज माइनस ऑफ द 4, जो c की वैल्यू है माइनस ऑफ द 4। ओके, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो y को आप ऐसे लिख लिए और m आपका हुआ 1/√3, ठीक है बच्चों, एंड दिस वाज द x एंड द माइनस ऑफ द 4, माइनस ऑफ द 4। ओके, और नाउ अब मैं क्या करूं सर, अब कैलकुलेट कर लो आप लोग। सो दिस इज द y√3 is equal to x minus the 4√3. Okay, so this is the x minus y√3 and the minus 4√3. Okay, this is your answer, x minus y√3 minus 4√3, this is your answer. So ऑप्शन क्या दिया था आपको, ऑप्शन दिया था आपको x, ऑप्शन डी, x minus √3y minus 4√3 that's equal to 0, आंसर इज व्हाट द ऑप्शन डी। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड आगे बढ़ता हूं माय फ्रेंड, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, क्वेश्चन नंबर 25। मीन दिया है, वेरिएंस दिया है और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। शायद आप बाइनोमियल में मीन, पहले वीडियो को पॉज कर लेना, क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। मीन आपको दिया है दैट इज नथिंग बट द 4, वेरिएंस एन पी क्यू आपको दिया है दैट इज नथिंग बट इज द 2। शायद आप लोग एनपी की वैल्यू 4 यहां पे रख के क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। क्यू आया आपका 1/2, जब क्यू आपका 1/2 है तो भाई पी भी आपका 1/2 आएगा। पी की वैल्यू 1/2 यहां पे पुट करो तो एन आपका 8 आया, तो एन मेरा 8 आया, पी 1/2, क्यू 1/2। आप लोगों को बोला है प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू 1 मेरा क्या होगा, कोई बताएगा? दैट इज NCR P2 की पावर ऑफ R Q2 की पावर ऑफ n माइनस R, ये फॉर्मूला होता है। दैट इज 8C1 P2 की पावर ऑफ 1, P मतलब 1/2 की पावर 1 एंड द 1/2 की पावर ऑफ द 7। सर 8 ऊपर है, 2 की पावर 8 नीचे है, 2 की पावर 3 ऊपर है, 2 की पावर 8 नीचे है, 1/2 की पावर 5 दैट इज 1/32। कोई ऑप्शन है? हाँ सर, डी ऑप्शन है, ही इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, प्लीज ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द एरिया अंडर द कर्व y equal to 2e की पावर 4x from x equal to 0 to x equal to 4।
सर ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया। यस, सॉल्व करने के बाद निकालिए फिर बताइएगा। तो सर ये वही है ना, दिस इज 2 की पावर 4x dx, और लिमिट लगा दूंगा, वही है ना ये। यस, लिमिट लगा दोगे। So this is 2 e की पावर 4x का इंटीग्रल e की पावर 4x by 4 and put the limits 0 to 4. So 2 by 4 that is 1 by 2 outside, e की पावर 16 minus e की पावर 0. So my friend this is 1 by 2 e की पावर 16 minus e की पावर 0 that is 1. कोई है ऑप्शन? सर दिख रहा है ना ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। ओके, 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई क्वेश्चन नंबर 27। y equal to 3 t square minus 4t minus 3 x equal to 8t plus 5। y कितना है? दिस इज 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 4t माइनस ऑफ द 3। तो यहां से आप लोग dy by dt निकाल सकते हो, दैट इज व्हाट 6t माइनस ऑफ द 4। सिमिलरली x इज इक्वल टू 8t प्लस ऑफ 5 से आप लोग dx by dt निकाल सकते हो, दैट इज व्हाट द 8। आपको dy by dx निकालना है, dy by dt ऊपर रखो, दैट इज 6t माइनस ऑफ द 4, dx by dt नीचे रखो, एंड पुट t इक्वल्स टू व्हाट, पुट t इक्वल टू 6, रखो 6। चेकिंग 36 माइनस ऑफ 4 डिवाइड बाई 8, दैट इज 32 बाई 8। 8 चौक 32, 4 आ गया। 4 ऑप्शन है, आंसर है ए ऑप्शन 4 इज द आंसर। 27 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। नाउ द लास्ट 3 क्वेश्चंस। प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। 8 कॉइंस आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। मेरे को याद रखिएगा सीरियसली, जिसके जो मार्क्स आए, आई नो मैंने पेपर इतना टफ नहीं बनाया, मैंने एवरेज लेवल का पेपर बनाया ये वाला। जिसके जो मार्क्स आए कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, मैं सबके कमेंट देखूंगा। ओके, मतलब चलो ठीक है, अब बोलेगे सर मेरे 10 मार्क्स आए हैं क्या करूं, लिखूं क्या? देखो मर्जी आपकी है, कम मार्क्स आ रहे हैं मत लिखिएगा, यदि आपके अच्छे मार्क्स, मतलब आपके आपके ऊपर है। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मार्क्स तो समझ में आएगा कि कौन बच्चा कितना चल रहा है, किसका कितना मार्क्स आ रहा है। क्योंकि ये पेपर ऐसा है, मैं जहां तक समझता हूँ इस पेपर में बच्चों के 25 प्लस मार्क्स आने चाहिए। यदि आपने सीरियसली प्रिपरेशन की है तो इस पेपर में आपके 25 प्लस मार्क्स आने चाहिए। ओके, 25 नहीं आ रहा सर, मेरा 20 आया, 21 आया, ठीक है, इंप्रूव करो थोड़ा और। मैं अभी ऐसे और पेपर लेके आऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो गाइस, 8 कॉइन आर टॉस साइमल्टेनियसली, n इक्वल टू 8। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 हेड, हेड की प्रोबेबिलिटी p ले लेता हूं 1/2, और तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। कितना हेड चाहिए भाई आपको? आपको एटलीस्ट 6 हेड चाहिए, आपको एटलीस्ट 6 हेड चाहिए ना, ठीक है 6 हेड चाहिए ना। तो प्रोबेबिलिटी 6 हेड प्लस 7 हेड भी आ सकते हैं, और हो सकता है 8 हेड आ जाए, लगा लीजिएगा। So sir, that is a 8c6, 8c6, and the 1/2 to the power of the 6, 1/2 to the power of the 2, and the plus 8c7, 1/2 to the power of the 7, and the 1/2 to the power of the 1, and the plus 8c8, 1/2 की power of the 8, 1/2 की power of the 0। 8c6 को सॉल्व करेंगे, लेकिन 1/2 की पावर 8 बाहर निकल के कॉमन आ रहा है, 1/2 की पावर 8। 8c6 कितना होता है? 8c8 तो 1 होता है, 8c7 हमारा 8 होता है। 8c6 करूंगा 8 इंटू 7/2, 56/2, 28, ये 28 होता है। 28 और 8 देखोगे 36 हुआ, 36 और 1 40 हुआ। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, एक बार देख लीजिएगा। जस्ट 8c6, 8c6 that is 8 into 7/2, that is 56 divided by 2, that is what the 28। ठीक है यहाँ तक सर, 28, 8c8 is 8, 8c8 is okay। तो 28 और 8, 36 और 1 37, 37 हुआ, सॉरी 37 हुआ। So my friend that is nothing but 37/2, 56 the answer है कोई? हाँ सर, ऑप्शन सी दे रखा है, सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने है। आपको एक्यूट एंगल पूछा हुआ है, एक्यूट एंगल आपको थीटा पूछा हुआ है कि थीटा क्या होगा आप लोगों का। तो मैं आप लोगों से बात करूं, व्हाट इज y इक्वल टू √3x प्लस ऑफ द 5, और दूसरा y इज इक्वल टू ले लेता हूं, दिस इज 1/√3x, माइनस हो जाएगा उधर की साइड, -6/√3। पहले वाले का स्लोप m1 देखोगे √3 आ रहा है, दूसरे वाले का स्लोप आप m2 देखोगे दैट इज 1/√3 आ रहा है। आप लोगों को एक्यूट एंगल बोला है, tan ऑफ थीटा पूछा है, मतलब थीटा पूछा है।
लगा लीजिएगा m1 माइनस m2 √3 माइनस 1/√3 एंड डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 3 इंटू 1/√3, कैलकुलेट कीजिएगा। 3 minus 1 that is a 2/√3, okay, and the 1 plus 3 that is the 4, नहीं नहीं, √3 कट रहा है, 1 plus 1 that is a 2 again, mod this equals to the 1, tan theta equals to 1, what is theta? 45 degree, answer is what the B। लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद कमेंट बॉक्स भर देना सारे स्टूडेंट्स, मतलब काउंटिंग करके कितना क्वेश्चन आपका सही गया, कितना क्वेश्चन गलत हुआ, सही वाले बता देना कितना गया। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, इंक्लिनेशन, व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन, भाई स्लोप का एंगल पूछा है, तो इसको y इज इक्वल टू √3x माइनस 1 लिख लूं, ये मेरा m होता है, इंक्लिनेशन tan थीटा होता है, थीटा इंक्लिनेशन, ये √3 है बच्चों, tan थीटा इक्वल टू √3, व्हाट इज थीटा? 60 डिग्री। आंसर है कुछ? आंसर भी है। तो भाई ये हुए आपके 30 क्वेश्चंस। आई नो ये पेपर मैंने आप लोगों के लिए बनाया बिकॉज ये 30 क्वेश्चन का पहला पेपर था, ये 30 क्वेश्चन का पहला पेपर था, इसलिए मैंने आपका बनाया पेपर, बूस्टअप रहे आपका, मतलब आपको मोटिवेशन मिले कि नंबर ज्यादा आए होंगे किसी किसी के, ओके। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, काफी बच्चों के अच्छे मार्क्स आए होंगे, कुछ बच्चों के थोड़े कम मार्क्स आए होंगे, तो ये पेपर मैंने बनाया, ऐसे और पेपर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, ओके, ऐसे और पेपर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, आप लोग तैयारी करते रहिएगा अच्छे से। आप लोग कमेंट बॉक्स में मार्क्स डाल देना कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 30, ठीक है, तो आप लोग चेक करेंगे। क्योंकि ये रिकॉर्डिंग क्लास है तो इसलिए मैं आपके कमेंट बॉक्स आप डालते जाओगे, मैं देखूंगा, क्योंकि मैं 3 दिन छुट्टी पर हूँ, इसलिए मैं रिकॉर्ड क्लास डाल के जा रहा हूँ आपको वीकेंड के लिए, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा, आप लोग तैयारी करिए अच्छे से। थैंक यू गाइस, गुड लक।